देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी की जा रही है। ये सारी तैयारियां बिल्कुल निःशुल्क हैं, छात्र हितों में हैं और आज के समय परीक्षाओं के दौरान पे कितनी भी पाबंदियां लग गई हों, विद्यालय बंद हो गए हों, छुट्टियां हो गई हों या शीतकालीन अवकाश हो, कहीं ना कहीं से पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है। और यही बाधित होने वाली शिक्षण प्रणाली कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक कमजोरी का वरदान साबित होती है। मतलब उसका रिजल्ट अगर बिगड़ता है तो ये बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। इसके बावजूद हमारे ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से बहुत सारे छात्र जुड़कर अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आपने साल भर क्या तैयार किया मैटर नहीं करता, लेकिन यदि आपने 5 से 7 सालों के अनसोल्ड पेपर हल कर लिए तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी को कोई भी व्यक्ति बीट नहीं कर सकता है और नो डाउट आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और हमारी भी यही शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। इसलिए हम लोग विज्ञान का मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं। कक्षा 10वीं में इतने सारे मिल रहे हैं और 12वीं में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो और इंग्लिश, इन 5 विषयों के मॉडल पेपर मिलेंगे जो कि 10 जनवरी से आपको मिलने वाले हैं। तो सभी बच्चे जितने भी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हैं, सभी बच्चे इस लिंक को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि जितने भी अधिक छात्र होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक हमारा ये बेनिफिट पहुंच सकता है। और हम भी चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस ऑनलाइन स्टडी पोर्टल से जुड़कर अच्छा बेनिफिट ले सकें। चलते हैं, आज का हम लोग पेपर सेट देखते हैं। ये 6वां पेपर सेट है, 2019 का 6वां पेपर सेट है। सेट 6 बी और ओ, कोड नंबर है आपका BO। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। चारों विकल्पों को देखकर आपको सही आंसर देना है कि यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। पहला विकल्प है 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है आपका 12 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 18 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 24 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की डबल हो जाएगी। तो ये आपकी हो जाएगी 12 दूनी 24। तो आंसर आपका 24 बिल्कुल सही होगा। तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका, विकल्प नंबर आपका चौथा सही होगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसी को हम लोग लॉक करते हैं। प्रश्न अगला है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। ध्यान दीजिएगा, लंबवत आपतित होती है। तो कहता है उसमें बनने वाला अपवर्तन कोण कितना होगा। अपवर्तन कोण आपको बताना है। तो चारों विकल्पों को देख लीजिए। पहला है 0, 45, 60 और 90। एक बार आप भी चेक करिए इसमें क्या हो सकता है। आप शांति से उत्तर दीजिए इसको, क्योंकि अगर हमारे साथ आप भी लगातार हल करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा ही आएगा आपका। कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जरूर छोड़ा करें, इससे अभ्यास बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको अपवर्तन कोण बताता हूँ। इसमें आपका 0 अंश का कोण होगा, क्योंकि इसमें कहता है दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आपका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है आपका। कहता है उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का उल्टा
एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? नंबर 1 है लेंस के फोकस पर, नंबर 2 है लेंस से 2f दूरी पर, नंबर 3 है लेंस से f तथा 2f के बीच में, या फिर 2f से अनंत के बीच में। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा लेंस से f तथा 2f के बीच में रखेंगे वस्तु को। चौथा है आपका कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसके लिए होता है या किस रंग के लिए होता है? सबसे ज़्यादा किस रंग के लिए होता है बताइए? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है आपका बैंगनी रंग के लिए, तो आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन परिकलित करो, मतलब बताना है आपको। ये प्रश्न है आपका, ये पेपर में जो आया हुआ है, ये पूरा हल भी है। इसमें आपका u का मान 36 दिया गया है, v का मान आपका 36 दिया गया है। दर्पण का सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि दर्पण की बात ही कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमने सूत्र लगा दिया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हमने मान रखे, v का मान रखा, u का मान रखा, यहाँ पर लासा लिया, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके 2/36। यहाँ पर f का मान देखिए कितना आता है, 18 आ रहा है। ठीक है, रेखीय आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m इक्वल टू -v/u, ये आपका सूत्र है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमने दोनों के मान रखे, 36 से 36 कट गया, -1 आ गया। दर्पण की फोकस दूरी आपकी निकली 18 सेंटीमीटर और रेखीय आवर्धन आपका 1 आया, वो भी कितना, वस्तु के बराबर हो गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा। अगला प्रश्न है बहुत ही सरल है, ये तो रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान दोनों में पूछा गया है कि एक चालक में सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। यहाँ पर आवेश कितना दिया गया है, 1.6 × 10⁻19। तो Q बराबर NE का सूत्र लगा दीजिए। N का मान यहाँ पर 5 है और E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम गुणा करके निकालेंगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ पर आपका ऋण आवेश होगा, यदि आवेश पूछता है तो ऋण आवेश होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता कितनी है, -2 डायोप्टर है। तो बिना चश्मा प्रयोग किए व्यक्ति को कितनी दूरी पढ़ सकेगा यदि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि हम जिस लेवल पे आपको देना चाहते हैं अगर उसमें हम राइटिंग को, हालांकि आपके लिए राइटिंग का बहुत महत्व है और राइटिंग का महत्व मेरे लिए भी बहुत है, लेकिन क्या है कि बहुत अधिक बर्डन होने के कारण हम सुंदरता के विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द आपके सभी अनसोल्ड पेपर करवाने हैं और हमारा उद्देश्य है हाई स्कूल का पूरा अनसोल्ड 10वीं का जनवरी मंथ में ही अपलोड हो जाए, जिससे आप लोग देखकर आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पी का मान 2D है, तो यहाँ से आप F का मान निकाल लीजिए। F का मान हो जाएगा 100/D बराबर, सॉरी F बराबर 100/D, तो 100/2 रख देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा F का मान -50। अब लेंस का सूत्र आपने लगाया तो देखिए यहाँ पर लेंस का सूत्र लगाया तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सभी का हमने मान रख दिया इस लाइन में। F का मान -50 और u का मान आपका -25। हल होने के बाद में v का मान देखिए 50 आ गया।
सॉरी 50/3 आ गया। अभी इसको हमने यहाँ हल नहीं किया है, हल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर यदि आप 50 का लासा लेंगे, हम हल कर देते हैं इसको। यदि आपने यहाँ पर 50 का लासा लिया तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, तो 1/v का मान आ जाएगा -3/50। आप इसे उल्टा करेंगे तो आ जाएगा v बराबर -50/3, जो कि हमने निकाल कर पहले से रख दिया है। इसमें कुछ चीज़ें और भी पूछना चाहता है, उसको भी देख लीजिए। आप जब लिखेंगे, इसको भाग देंगे तो आएगा -16.67 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लिख सकते हैं, अतः बिना चश्मे के मनुष्य पुस्तक को 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें, इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो उसमें सबसे पहले आपको दिया है लिख लिया जाता है। फोकस दूरी दी गई है, v का मान दिया गया है, u का मान पूछ रहा है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेंस का आपको सूत्र लगाना है। इसमें देखिए यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए। ठीक है, यहाँ पर आपका f का मान दिया गया है कितना, -15 है। v का मान दिया गया -10, हमने मान रख दिया। हल करेंगे तो हमारे u का मान आएगा -30। अब सूत्र लगा देंगे हम आवर्धन क्षमता वाला यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका -10/30, या फिर आपका ये आपका 1/3। तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु कितना होगा, वस्तु 1/3 गुना होगी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होगी ये 1 वर्ष नहीं कई वर्षों तक लगातार लोगों के द्वारा देखी जाएगी और बेनिफिट पहुँचाएगी। तो अभी हम पूरा बताएंगे ताकि हर वर्ष व्यक्ति इनको देख सके। कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी बिजली बल्ब का सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि किसी बल्ब में V वोल्ट का विभवांतर है और I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। कितना विभवांतर है, V वोल्ट का विभवांतर है और धारा I प्रवाहित हो रही है। तो बल्ब की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, बल्ब की सामर्थ्य P बराबर V/I। ये आपने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे, यदि बल्ब का प्रतिरोध R हो तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर V/R। इससे आपने समीकरण 2 मान लिया। अब I का मान आपने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, V/R। तो जब आप गुणा करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा सूत्र बनकर, ये वाला कोष्टक के अंदर। तो P बराबर V²/R, ये आपका सूत्र आ गया। अगर संबंध निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि बल्ब की सामर्थ्य बराबर P समानुपाते 1/R। ये आप सूत्र निकाल देंगे। यही आपको प्रूफ करना था इसमें। अगला प्रश्न है आपका 3 का ख नंबर। कहता है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। कहता है यदि कुंडली का तल कैसा हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश हो, चुंबकीय क्षेत्रों के लंबवत हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान दिया गया है 0.9 मीटर स्क्वायर, बी का मान दिया गया 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहता है चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो। तो आपको सूत्र पता है, फाई बराबर B/A आता है। तो बी का मान कितना, 2 × 10⁻², और ए का मान है 0.9। तो यहाँ से आपका फाई का मान निकल आता है कि 9 दूनी 18, 1.8 × 10⁻² वेबर। ये आपका फाई का मान निकल आया। इसमें अगला पूछता है कि यदि कुंडली को क्षेत्र के अनुदेश रखा हो जाए तो फाई बराबर B/A × cos थीटा।
क्षैतिज अवस्था में क्या हो जाएगा, 180 अंश का कोण बनेगा तो -1 आएगा। तो आपने मान रख दिया 1.8 गुणे 10⁻², गुणे -1, तो ये आपका हो जाएगा -18.1.8 गुणे 10⁻² वेबर। ये इसका है। अगला प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ था कि जब कुंडली क्षेत्र के लंबवत हो तो लंबवत में थीटा 90 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर cos 90 का मान 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो पूरे परिपथ में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा और मान 0 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध गर्म अधिक होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में रखा जाए। दो प्रतिरोध देखिए खुद कह रहा है 3 ओम तथा 5 ओम के, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध गर्म अधिक होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में रखा जाए। इसमें देख लेते हैं। इसमें कहता है पहले नंबर में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों प्रतिरोध R1 तथा R2 में समान धारा प्रवाहित होने लगेगी यदि इसमें सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा H2 तथा H1 तथा H2 जूल हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H बराबर I² R/T। ये तो हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ पर हमने मान रख दिए सभी चीज़ों के और यहाँ पर निकालिए इनमें बटे H1 बटे H2। तो H1 का मतलब R1² R2² T, H2 का मतलब है I2² इंटू R2 इंटू T। यहाँ पर T1 का मान T2 के बराबर है। तो यहाँ पर अनुपात निकाल लिया आपने। अनुपात निकालने के बाद आया 3/5, मतलब जो ऊष्मा का अनुपात है वो कितना निकला, 3:5। अब यहाँ कुछ चीज़ें और बाकी थी। दूसरे नंबर में कुछ पूछ रहा था, सवाल तो कम नंबर का है लेकिन पूछा इसने ज़्यादा है। इसमें कहता है समांतर क्रम में जोड़ने पर दो प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होगा। कब होगा समान, जब होगा H बराबर V² RT इंटू कैपिटल R, या फिर आप R1 भी मान सकते हैं। H2 बराबर V² T बटे R2, ये आपका सूत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये सूत्र है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए H1 H2 को बराबर कर दिया, या फिर आप कह सकते हो बटे में लिख दिया। तो यहाँ H1 और H2 की तरफ से व्यवस्थाएं हैं ये। यहाँ पर आपका इसका मान आया था देखते हैं इसको, इसका मान कितना आया था हमारा 5, तो 5 रख दिया, ठीक है। ये आपका 3 रखा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आता है यहाँ पहले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा खर्च होगी, आता है यहाँ पहले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा खर्च होगी। अगला प्रश्न है, कहता है 3.2 गुणे 10⁻⁹ कूलम का आवेश 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। तो आवेश में लगने वाले बल की गणना करो। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करो। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा F बराबर QVB sin थीटा। तो Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10⁻⁹ और V का मान है आपका वो 10⁶ हो गया। इसके बाद में B का मान है 3 और sin थीटा की जगह sin 60। सबका मान रख के हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 8.30 गुणे 10⁻13। कहता है आवेश के कारण लगने वाला बल कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 8.30, क्योंकि यही आया था आपका QVB sin थीटा का मान। तो 8.30 गुणे 10⁻13, तो जो आपका यहाँ पर आया था वही उत्तर आपका यहाँ काम कर जाएगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है।